ये कहानी है ऐसी दुनिया की जहाँ लोगों की वैल्यू उनके शरीर पर लिखे एक नंबर से तय होती है। अगर ये नंबर कभी 0 हो जाए तो उन्हें डार्क होल में खींच लिया जाता है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें हीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी मॉम को इस डार्क होल में गिरते हुए देखती है, लेकिन इससे पहले उसकी मॉम उसे एक ग्लास का ऑर्ब देती है जिसमें 10,000 का नंबर होता है और कहती है कि लेजेंडरी एस को ढूंढो जिसके पास एक वाइट स्टार है। उसके बाद हीना पिछले 5 साल तक लेजेंडरी एस को ढूंढती है और फिर एक दिन वो लिक से मिलती है जो एक मास्क पहना हुआ और थोड़ा परवर्टेड इंसान है, और उसकी बॉस नाना से भी मिलती है। नाना समझाती है कि इस दुनिया में हर इंसान को उसके ऊपर वाले नंबर वाले की बात माननी होती है। हीना अपना नंबर 441 बताती है जो उसके 44,100 किलोमीटर्स चलने की वजह से था। फिर एक दिन एक मिलिट्री मेजर मिलता है जिसके फेस पर एक वाइट स्टार होता है और वो हीना से कहता है कि वही लेजेंडरी एस है। उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन जब वो हीना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तब हीना उसे 10,000 वाला ऑर्ब दिखाती है। वो गलत सोचता है कि ये एक बैलेट है और उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन हीना का नंबर ज़्यादा होने की वजह से वो उसे ऑर्डर देती है कि वो रुक जाए। लेकिन वो हीना को एक स्टार स्टेक में फंसा लेता है जो एक डुएल होता है। इसमें लोग अपने अपने नंबर्स पर दांव लगाते हैं। वो हीना को बुरी तरह से हरा देता है और उसके 440 नंबर्स ले लेता है, सिर्फ एक नंबर छोड़कर। क्योंकि एस की कहानी 300 साल पुरानी है, वो ये सच्चाई बताता है कि वो एस नहीं है, क्योंकि असली एस तो कब के मर चुके हैं। तभी अचानक लिक वहाँ आ जाता है और अपने नंबर -999 पर दाव लगाता है। जब वो दोनों लड़ते हैं तो उस ऑफिसर को समझ आता है कि ऐसा नंबर इम्पॉसिबल है जब तक लिक एक बैलेट होल्डर ना हो। लिक अपने असली रूप को रिवील करता है और कहता है कि वो लिक बैच है, असली लेजेंडरी एस जिसके पास एक वाइट स्टार है और उसकी तलवार पर 5,700 लिखा है, जो उन दुश्मनों की गिनती है जिन्हें उसने हराया है। कई सदियों पहले एक ग्लोबल लड़ाई में, जिसे वेस्ट वॉर कहा जाता है, हुई थी। इस वॉर के दौरान एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स एसेस अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से मशहूर हो गए थे, लेकिन वॉर के खत्म होने के बाद वो सब गायब हो गए। लेक अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके आसानी से सोल्जर्स को हरा देता है और दिखाता है कि उसके कदम इतने पावरफुल हैं कि ज़मीन को तोड़ सकते हैं। नाना समझाती है कि 5,700 उन दुश्मनों की गिनती है जिनको लिक ने हराया है और -999 उन औरतों की गिनती है जिन्होंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। लिक मिलिट्री ऑफिसर को आसानी से हरा देता है और उसका नंबर 1 तक गिरा देता है और हीना के नंबर्स वापस कर देता है, थोड़ा और एक्स्ट्रा देकर। लेकिन लिक हीना का 10,000 बैलेट्स चुरा लेता है और बदले में उसे एक डॉल दे देता है। हीना अपनी मॉम की ये निशानी खोकर दुखी हो जाती है। बाद में नाना ये राज खोलती है कि लिक ने वो बैलेट डॉल के अंदर छुपा दिया था और सबके सामने उसे चुराने का नाटक किया। क्योंकि बैलेट्स इलीगल होते हैं, इसलिए सोल्जर्स अब सिर्फ उसका पीछा करेंगे और हीना को छोड़ देंगे। हीना रोते हुए लिक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब लिक उसकी बात नहीं मानता तो गुस्से में वो चिल्लाती है कि उसे लिक से नफरत है। इस बात से लिक का स्कोर -999 से -1000 हो जाता है। आर्मी अब हीना को इग्नोर करके लिक को ढूंढने लगती है, ये समझकर कि बैलेट अब उसके पास है। उसके बाद 2 मिलिट्री ऑफिसर्स, जिनका नाम लेन में और उसकी सबऑर्डिनेट जिसका नाम पहले पॉपरो है, एक शांत गांव में ड्यूटी कर रहे थे, जहां लेन अपना समय नीडी लोगों की मदद में बिताती है ताकि वो अपना काउंट बढ़ा सके। लिक के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर लेन एक मास्क पहने हुए आदमी को पकड़ लेती है जो कोइंसिडेंस से लिक ही होता है, लेकिन लिक अपनी पहचान छुपाता है और अपने -1000 दिखाते हुए उन औरतों के लिए रोता है जिन्होंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। पहले के खराब एडवाइस के बाद लिन लिक को बेटर फील करवाने के लिए एक डेट का प्लान बनाती है, लेकिन लिक की परवर्टेड आदतें लिन का काउंट और बढ़ा देती है क्योंकि ये लिक को अच्छा फील कराता है। लिन लिक का मास्क उतार कर उसका असली पहचान रिवील कर देती है। लिक लिन की तलवार चुरा लेता है, लेकिन तभी पता चलता है कि लिन एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। छोटी सी लड़ाई के दौरान लिक इतना फ्लर्ट करता है कि लिन इतनी इरिटेट हो जाती है कि जब वो आंखें बंद करके किस एक्सपेक्ट कर रही है तब लिक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है।
इस बात से लिन और ज्यादा परेशान हो जाती है। लेक वापस आता है और लिन उसका पीछा करती है, जिनसे विलेजर्स सोचने लगते हैं कि लिन और लिक लवर्स हैं। हीना डिसाइड करती है कि उसे लिक को लेफ्टिनेंट के बारे में वार्न करना होगा, क्योंकि पहले उन्हें नाना के वेगन को रिपेयर करना होता है। लेफ्टिनेंट और उसके सोल्जर्स के अचानक अटैक के वक्त लेक लिन को नुकसान से बचा लेता है। लेफ्टिनेंट अपने बैलेट का यूज करके आयरन वेपन्स बनाता है और उसका नंबर 900 रिवील होता है। इसी वजह से उसका नाम आयरन जेल है। लेक अनएक्सपेक्टेडली लेफ्टिनेंट के सामने हारने लगता है। तब लेफ्टिनेंट अपना असली नंबर रिवील करता है, जो कि 12,500 है, जो लिक के नंबर का लगभग 2 गुना है। लेफ्टिनेंट लिक की तलवार अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसे वापस कर देता है, क्योंकि वो लिक की असली ताकत देखना चाहता है। वो लिक को ट्रैप कर लेता है, जिससे लिक सरेंडर कर देता है। लेफ्टिनेंट लिक के फाइटिंग स्टाइल के बेसिस पर उस पर ये इल्जाम लगाता है कि वो एक सोल्जर रहा होगा। जब लिक जवाब देने से मना कर देता है, तो लेफ्टिनेंट डिसाइड करता है कि वो लिक को टॉर्चर करेगा, लेकिन तभी लिन उसके सामने आ जाती है और खुद इंजर्ड हो जाती है। लेफ्टिनेंट लिन को डांटता है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स को सजा देने की जगह अपने चैरिटी वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जो उसके लिए इंसल्ट की बात है। इसी दौरान लिक उस ट्रैप को तोड़कर एस्केप कर लेता है और रिवील करता है कि वो हमेशा से लेफ्टिनेंट के आयरन को तोड़ने की कैपेबिलिटी रखता था। जब लेक और लेफ्टिनेंट अपनी असली एबिलिटीज अनलीश करते हैं, लेक लेफ्टिनेंट से डिमांड करता है कि वो लिन के लिए माफी मांगे, क्योंकि लिन को लेजी अज्यूम करना गलत है, जबकि वो हमेशा सबसे ज्यादा काम करती है। लड़ाई के कारण एक क्लिफ गिरने लगती है और उसके साथ लिन भी गिरने लगती है। लेफ्टिनेंट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लेक उससे पहले लिन को पकड़ लेता है। लेक उसकी इंसल्ट करता है, जिससे लिन गुस्सा हो जाती है और लेक का काउंट -1001 तक गिर जाता है। फिर लेक लिन को लेफ्टिनेंट के हवाले कर देता है और लेफ्टिनेंट उसे एस्केप करने का मौका देता है। हीना और नाना लेक को ढूंढ कर इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी आयरन जेल लेफ्टिनेंट के साथ बैटल के बाद सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। हीना थोड़ी जेलस लगती है, क्योंकि लेक किसी और औरत के लिए लड़ रहा है और उसे डांटती है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया। तभी लेक को एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट से गिरते हुए पेल्मो को बचाना पड़ता है, जो अपनी मौत के करीब होती है। पेल्मो लेक और हीना से अपना सपना पूरा करने में मदद मांगती है, जो है उड़ने का सपना। हालांकि फ्लाइट का रिसर्च करना एक इलीगल है। लेक उसके लेटेस्ट डिजाइन को मॉडिफाई करता है, लेकिन इस बात को लेकर चिंता में कि कहीं उसने पेल्मो को डेंजर में तो नहीं डाल दिया। भले ही हीना उसकी तारीफ करती है। हीना लेक से उसके सपने के बारे में पूछती है, लेकिन लेक उसका जवाब देने से मना कर देता है और उल्टा ये कहता है कि वो हीना के अंडरगारमेंट्स देखना चाहता है। पेल्मो तब इंटरप्ट करती है अपना नया एयरक्राफ्ट कंप्लीट करने के बाद। जब सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं और लेक को मजबूरन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, सोल्जर्स ये तय करके चले जाते हैं कि एयरक्राफ्ट के विंग्स सिर्फ टूटे हुए विंडमिल के पार्ट्स थे। पेल्मो बताती है कि उसका काउंट उसके सपनों के सच होने पर बेस्ड था, लेकिन हर बार जब उसके एयरप्लेन्स उड़ने में फेल होते, उसका काउंट गिरता रहा और अब 0 तक पहुंच गया है। हीना पेल्मो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एबिस उसे खींचना शुरू कर देता है। जब लेक हीना को बचाने की कोशिश करता है, एबिस उसकी तलवार को रोक लेता है और एक फ्लैशबैक को महसूस करता है। पेल्मो खुशी खुशी एबिस में एंटर करती है, ये सोचकर कि ये मौत नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया का एंट्रेंस है, और वो वादा करती है कि वो एक दिन वापस आएगी। लेक लगभग बेहोश हो जाता है जब उसकी लेफ्ट आई में नंबर्स फ्लैश करते हैं। लेक वहां से चले जाने का सोचता है, लेकिन जब हीना अपने सपनों में उसे रोकने के लिए कहती है, तो वो वहीं रुकने का डिसाइड करता है। तभी लिन लेक तक पहुंच जाती है, उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे बचाया और फिर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। लेन और हीना एक दूसरे से मिलते हैं और लिक के साथ अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। दोनों लिक से गुस्सा हो जाती हैं। उसके बाद वो लोग इंजर्ड सोल्जर से मिलते हैं, जो एक पूरी तरीके से तबाह हो चुके पास के टाउन से आया है। लेफ्टिनेंट वहां कोई सर्वाइवर्स नहीं ढूंढ पाता। एक इंजर्ड सोल्जर बताता है कि एबिस से एक फायर ब्रीदिंग डीमन बाहर आया था। लेफ्टिनेंट इंसिस्ट करता है कि वो फायर ब्रीदिंग डीमन असल में एक वोटर हो सकता है, जिसके पास फायर स्किल्स है। लिन और पेले इंजर्ड सोल्जर को अगले टाउन में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात लिक, हीना और नाना से होती है। लेफ्टिनेंट लिक पर अटैक करने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि लिक को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता है, पर नाना उन्हें जोर देकर लड़ने से मना कर देती है। इसलिए वो लोग एक ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं। लेफ्टिनेंट ड्रिंक के नशे में लिक पर इल्जाम लगाता है कि वो लेजेंडरी एस है
और उसे पूछता है कि आर्मी उसका पीछा क्यों कर रही है। लिक लेफ्टिनेंट को और ज्यादा ड्रिंक कराने की कोशिश करता है और नाना भी कंपटीशन में शामिल हो जाती है। लेन सिर्फ एक ग्लास वाइन के बाद ही नशे में हो जाती है और हीना से लिक के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछती है। आखिर में लिक और लेफ्टिनेंट दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेन और हीना दोनों लिक को अपनी गोद में सर रखने के लिए लड़ते हैं। तभी एबिस में से अचानक से कुछ होने लगता है और टाउन के एक हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लेफ्टिनेंट सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देता है, जबकि लिक उस आवाज को डिटेक्ट करता है। लिक का कहना है कि यह आवाज इम्पॉसिबल है क्योंकि इस टाइप के सारे डीमंस वेस्ट वॉर के दौरान खत्म कर दिए गए थे। एबिस खुलता है और डीमन का सच सामने आता है। वो एक मॉडर्न हेलीकॉप्टर है जो मशीन गन्स और मिसाइल से आर्म्ड है। लिक और लेफ्टिनेंट इसे देखते हैं। लिक सबको ऑर्डर देता है कि वो कवर लें क्योंकि हेलीकॉप्टर अटैक करने लगता है, लेकिन लेफ्टिनेंट लिक का कमांड लेने से मना कर देता है। तब लिक रिवील करता है कि उसकी मिलिट्री रैंक कर्नल है, जो सबका ध्यान खींच लेती है। लेफ्टिनेंट हैरान होता है कि क्रिमिनल कर्नल कैसे हो सकता है। जब लिक हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है सब लोग चीयर करने लगते हैं, लेकिन एबिस उसे रोक देता है। लेन रिवील करती है कि मिलिट्री एबिस के आर्म्स को ऑल थिंग कहते हैं। ऑल थिंग हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करता है जबकि लिक उस पर अटैक करता है, लेकिन लिक के अटैक से ऑल थिंग बार बार स्टन हो जाता है। हीना जब लेफ्टिनेंट से मदद मांगती है तो वो मना कर देता है क्योंकि ऑल थिंग पर अटैक करना मौत की सजा के बराबर है और वो किसी को कानून तोड़ने नहीं देगा। लेकिन फिर लेफ्टिनेंट अपने ग्लासेस गलती से खो देता है। अब जब लेफ्टिनेंट कुछ देख नहीं सकता वो ऑल थिंग पर अटैक करने लगता है। उसके साथ ही सभी सोल्जर्स भी एक साथ अंधे हो जाते हैं और लॉ का वायलेशन करते हुए लॉ को देख नहीं पाते। वो लोग लिक के लिए एक लैडर बनाते हैं ताकि वो हेलीकॉप्टर में चढ़ सके, लेकिन जब वो कॉकपिट में एंटर करने वाला होता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। सोनारा मिजुका जो एक एस है और जिसका नंबर 32,000 है, अचानक हेलीकॉप्टर को गिरा के लेफ्टिनेंट को मार देती है, सबको मारना शुरू कर देती है। वो ये रिवील करती है कि वो अपने वेस्ट वॉर के दौरान दिए गए फाइनल ऑर्डर को पूरा कर रही है जो कि लिक ने उसे दिया था, सबको मारना। सोनोहारा ये भी बताती है कि लिक के असली नाम वही तो है और वो चाहती है कि वो अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को वापस ले आए और उसे मार दे। अगर वो नहीं करता तो वो पास में खड़े एक बच्चे को मार देगी। ये देखकर लिक का पेशेंस टूट जाता है और वो अपनी फुल पावर रिलीज करते हुए उसके आदमियों को इतनी स्पीड से मार डालता है कि उनके बॉडीज बिल्कुल गायब हो जाती हैं। फिर लिक फाइनली अपनी असली आइडेंटिटी और पावर हीना और लेफ्टिनेंट के सामने रिवील करता है। वो प्लंडरर है और उसका इरादा है पूरे देश को अपने कंट्रोल में करना। लिक और सोनोहारा एक स्टार स्टेक में लड़ते हैं, इसमें लिक को कई बार गोली लगती है। लिक एक पावरफुल रेड पावर रिलीज करता है जो उसकी स्वॉर्ड का नंबर 57,000 तक बढ़ा देता है और वो इतनी स्पीड से मूव करने लगता है कि सोनोहारा उसे देख भी नहीं पाती। नाना रिवील करती है कि लिक अब अपने कंट्रोल में नहीं है और वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। उसके बाद लिक ने सोनोहारा को हरा दिया और उसका काउंट 16,000 तक गिर गया, जिससे नाना को शक हो जाता है कि शायद वो एक इविल पर्सनैलिटी के कंट्रोल में थी। नाना अपने लिक के पास्ट के नॉलेज के बेसिस पर एक्सप्लेन करती है कि सोनोहारा सबसे काइंड एस थी और कभी किसी को नहीं मारा था, लेकिन किसी ने उसे ड्रग करके लिक से लड़ने भेजा था ताकि लिक की असली पर्सनैलिटी वापस आ सके। हीना लिक को रोकने की कोशिश करती है जिसकी वजह से लिक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोनोहारा उसे बचा लेती है। लेफ्टिनेंट लिक को रोक लेता है और अपनी छाती में गोली के बावजूद उसे चैलेंज करता है। लिक रोते हुए ये कहता है कि वो अपने दुश्मनों को मार देगा ताकि उसके दोस्तों को ये काम न करना पड़े। लेफ्टिनेंट इस फैसले को इज्जत देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आयरन वॉरियर बनाता है जो लिक को नॉकआउट कर देता है। उससे वापस लिक अपने कंट्रोल में आ जाता है और लेफ्टिनेंट अपनी चोट के कारण बेहोश हो जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट का सीनियर उसे बुलाते हैं और लेफ्टिनेंट उनसे सोनोहारा का ब्लैक यूनिफॉर्म वाले सोल्जर्स के बारे में पूछता है तो बताते हैं कि वो स्पेशल सर्विसेज यूनिट एसएसयू हैं जो रॉयल फैमिली के लिए स्पाई, किडनैपर्स और असैसिन्स का काम करते हैं। और वो लिक के बारे में ये भी बताते हैं कि लिक सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था और एसिस को सर्जिकली मॉडिफाइड ह्यूमन वेपन्स बनाया गया था वेस्ट वॉर के लिए। सर्जरी का साइड इफेक्ट ये था कि एस की एज बढ़ना रुक गया। वो समझाता है कि लिक अभी तक जिंदा कैसे है। फिर वो सीनियर अचानक रिवील करता है कि लेफ्टिनेंट का नंबर अब 12,499 हो गया है और वो लिक की लोकेशन जानने की डिमांड करता है। लेफ्टिनेंट झूठ बोलता है और नंबर 12,498 हो जाता है। फिर सीनियर ऑफिसर ये भी बताता है कि उसे पता है कि किसी ने ऑल थिंग पर
हमला किया है। फिर लेफ्टिनेंट को मजबूरी में लिक को अरेस्ट करने के लिए जाना पड़ता है और लिक अपनी मर्जी से सरेंडर कर लेता है। पर फिर नाना ये रिवील करती है कि वो भी एक एस है और एक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट हिना, पेले और लिन को मॉडर्न जापान भेज देती है। उसे गुजारिश करती है कि वो उस पास्ट को बदले जहां वो फेल हो गई थी। फिर सोनोहारा और लिक, जो पास्ट में रिहितो के नाम से जाना जाता है, जापान में हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं। रिहितो को स्कूल के अंदर फॉलो करते हुए उन्हें एक डेलिक्वेंट का सामना करना पड़ता है। तब लेफ्टिनेंट को रियलाइज होता है कि उसका बैलेट मिसिंग है और अब वो आयरन को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक ग्लोबल वॉर के बाद कैप्टन एलन और लेफ्टिनेंट फेरेंडा ये समझाते हैं कि जापान ही अकेला देश बच गया है और ये स्कूल असल में एक मिलिट्री एकेडमी है। हेडमास्टर मेजर शेलमैन अपने बुक ऑफ द टॉर्टॉइज एंड द हेयर पढ़ने के बाद एलन को ऑर्डर देते हैं कि वो 3 हंसते हुए स्टूडेंट्स को मार दे और तभी रिहितो शेलमैन पर अटैक करता है, पर वो तो उल्टा रिहितो को गर्दन तोड़ने का सही तरीका सिखाता है। लेकिन रिहितो मना कर देता है और उसके बदले हिना की जगह मरने का ऑफर करता है बिना शेलमैन के जानलेवा ऑरा को नोटिस किए। फेरेंडा सिचुएशन को शांत कर देती है और वो बताती है कि स्टूडेंट्स जिंदा हैं क्योंकि एलन ने पेंट बुलेट्स का इस्तेमाल किया था ऑर्डर्स फॉलो करने की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। शेलमैन रिहितो के पोटेंशियल से इम्प्रेस होता है, जबकि लेफ्टिनेंट ये देखकर हैरान होता है कि रिहितो बिल्कुल यंग लिक लगता है, लेकिन उसका फ्यूचर सेल्फ से कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। पहले ऑल थिंग पर ऑनलाइन रिसर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। एलन फिर समझाता है कि ऑल थिंग एक सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसका ओरिजिन अननोन था और वो वॉर के दौरान अर्थ पर क्रैश हो गई थी। उसमें ये एबिलिटी थी कि वो सभी ह्यूमंस को अपनी मर्जी के हिसाब से चलने पर मजबूर कर सकता था, एक वोट के रिस्पॉन्स में। इसलिए ह्यूमैनिटी ने वोट करके न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने और सारी जंग को बैन करने का फैसला किया था, लेकिन उससे कुछ अनजाने नतीजे हुए जो एलन डिस्कस करने से मना कर देता है। लेफ्टिनेंट को शक होने लगता है कि नाना चाहती है कि वो ऑल थिंग का असल ओरिजिन को ढूंढे और अपनी फ्यूचर सोसाइटी को बचाएं, साथ ही लिक की मदद करें। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको मैजिक पावर्स जैसे एनीमे देखना पसंद है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देखना ना भूलें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।